देखिए, वोट चोरी तो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन ही चुका है। आज फिर एक नई जानकारी निकल के सामने आई यूपी के महोबा में। अभी फिलहाल दूर दूर तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, लेकिन मकान नंबर 803 में 4271 वोटर जो पूरे एक मोहल्ले में नहीं होते। एक मोहल्ले में अगर 4200 वोटर होने का मतलब है कि घर में अगर 4 भी हो तो 1000 मकान यानी होने चाहिए कम से कम। 5 भी होने चाहिए तो 800 लोग तो होने चाहिए कम से कम, 800 मकान होने चाहिए। मकान नंबर 996 में 243 वोटर, मकान नंबर 997 में 185 वोटर। ये है वोट चोरी। ये वोट और वो वोटर हैं जो चुपचाप जाके बाद में वोट डाल के आते हैं, इनके नाम पे वोट डल जाते हैं और सरकार को पता नहीं चलता। लेकिन पिछली बार आप लगातार आंकड़े उठा के देखिए, हर बार जब इलेक्शन किसी भी राज्य में निपटा है 6 बजे आंकड़ा जारी होता है 60% वोटिंग हुई है। उसके बाद 7 बजे 8 बजे आंकड़ा जारी होता है जी 62% वोटिंग हुई है। रात को 10 बजे होता है कि 65% हुई है। फिर भी उसमें सबर नहीं आता, उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5-5 दिन बाद आगे खबर आती है कि नहीं 67% वोटिंग हुई है। इसके बाद 60 से सीधा 67 कर दी जाती है, 7-8% वोटिंग बढ़ा दी जाती है। और उसके बाद जब उसके वहाँ के रिजल्ट आते हैं, विधानसभा के रिजल्ट आते हैं, तो पता चलता है कि बीजेपी जीत गई है। हरियाणा में यही खेल हुआ, 6 बजे शाम को वोटर के आई कि 62% वोटिंग हुई है। 3 घंटे बाद ही बदल के 65 हो गई। अगले एक दिन बाद जब नायब सिंह सैनी साहब का बयान आया, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, हम जीत रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर से वोटर का लिस्ट का टर्नआउट होता है मामला। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट की जो परसेंटेज जारी होती है 67% वोट की जारी होती है। 60 से सीधा 67, 7% वोट सीधा बढ़ गया। और कांग्रेस हारी कितने वोटों से? मात्र 0.80% वोट से। वहाँ पे 19 सीटें कांग्रेस सिर्फ इसी परसेंटेज से आ रही है, सिर्फ 0.80 वोट। तो ये सीधा सीधा वोट चोरी का खेल है। लगातार इसी तरह से वोट चोरी करी जा रही है। तभी चुनाव आयोग 5 बजे के बाद की जो वोटर लिस्ट की है फुटेज जारी क्यों नहीं करता? वो कहता हमारी माताओं बहनों की ये वो वीडियो हम कैसे जारी कर दें? अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी माताओं बहनों ने वोट डाले थे, कंगना की भी फोटो जारी करी है आपने, वीडियो जारी करी। तो उनके बाद जितने भी सांसद हैं, बांसुरी स्वराज वगैरह जितने भी महिलाएं सांसद हैं, सबकी वीडियो जारी करी है और सबके फोटो जारी हुए। तब क्या दिक्कत नहीं? ये माताएं बहनें नहीं होती, लेकिन ये बीजेपी की हैं। चुनाव आयोग दोहरे खेल खेलता है, जवाब देने के बदले शायरी करके भाग जाता है। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो पकड़ चुका है, जोर जमा चुका है और इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हर बार इनके कोई नौटंकी रहती है। पिछली बार जब भी इनका बर्थडे आया था तो इन्होंने चीता लाए थे और चीतों का जो उन्होंने जो फोकस किया था और जो उन्होंने बवाल किया था भारत के अंदर, वो सारा फिजूल निकला। उनसे काफ़ी चीते तो 90% तो मर भी गए हैं। उनका जो नहीं तो कोई क्लाइमेट था, नहीं कोई बाकी बातें। जब भी इनका कोई भी बर्थडे आता है ये कोई ना कोई ऐसा झांसा देते हैं जिससे युवा सारे इनके बहकावे में आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये लाल किला यही है मेरे सामने, जो लाल किला दिख रहा है। मैं आज से इनकी हर बार मैं इनका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस में इनका भाषण सुनता हूँ। ये हर बार आपको कोई नो पॉलिसी देते हैं। आज हम आपको 10,000 करोड़ का पैकेज देंगे, 1 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, वो देखें वो देंगे। जब भी इनका कोई प्रोसेस का कोई झांसा होता है, आप डेफिनेटली देखिए उसके 1 महीने के बाद इनका कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे ये या तो इनके कोई फ्रेंड हो या इनके कोई कंपनी के लोग हो। कंपनी का मतलब पार्टी से संबंध है, अब कंपनी का मतलब दूसरा मत समझना। या फिर इनके मित्रगण हो, उनसे कोई ऐसा आपको दिखेगा कि कोई ऐसी न्यूज़ दिखेगी आपकी मीडिया के द्वारा नहीं, कोई ऐसे जो यूट्यूबर है वो अच्छे जो भी है लोग, उनके द्वारा दिखेगी कि उनका वो हो गया, उनका वो हो गया, उनका वो हो गया। उनको कोई बेनिफिट दिखता है। हमारी ये इनकी सवाल से सवाल है कि बिहार में बाढ़ आई थी, वहाँ पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पर 1600 करोड़ का पैकेज दिया गया। बिहार में चुनाव है तो वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिया नहीं गया है। घोषणा हुई है अभी तो, बिहार में 1 पैसा नहीं पहुँचा, पंजाब में 1 पैसा पहुँचा भी नहीं है अभी तक। 1600 करोड़ की घोषणा करी गई है। घोषणा तो मुझे याद आती है बड़ी पुरानी, जब आपको याद होगा कोरोना काल की याद दिलाता हूँ, भाई साहब ने याद दिलाया। 2020 में कोरोना के बाद हमारी निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था? हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है 3 महीने के लॉकडाउन के बाद। अब हमारे को अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए हम 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं। 20 लाख करोड़ हम अर्थव्यवस्था में डालेंगे। 47 लाख करोड़ का हमारा टोटल ओवरऑल बजट, उसमें से लगभग 50% उन्होंने कह दिया हम डालेंगे। कोई अता पता नहीं उस 20 लाख करोड़ में से किसी को 20 रुपए मिले हो तो बता दीजिए। 2021 में फिर से वही घोषणा दोबारा जो करेंगे, दोबारा के लॉकडाउन लगे, दोबारा यही कंडीशन सामने आए, फिर दोबारा कहा गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं। अब सबसे बड़े मजाक इनका ये देख लीजिए, ये सिर्फ घोषणाएं होकर रह जाती हैं। लेकिन अडानी को, जो इनका परम मित्र है, आग का तारा है, अभी बिहार में सिर्फ 1 रुपए की लीज, 1 रुपए सालाना की लीज में 1050 एकड़ जमीन जो है 33 सालों के लिए दे दी गई। मात्र कितने उससे जाएंगे? सिर्फ 33 रुपए। 33 रुपए में पानी की 2 बोतल नहीं आती। 2 लीटर की अगर पानी की बोतल खरीदने लगो वो भी 35 रुपए की आती है। और उसे 33 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे दी है। 10 लाख से ऊपर वहाँ पे पेड़ है। एक तरफ तो ड्रामा करा जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। शिवराज सिंह चौहान आज हमारे कृषि मंत्री भी लगे हुए थे, मैं आज एक पेड़ लगा रहा हूँ, अपनी माँ के नाम लगा रहा हूँ। तमाम पीछे कैंपेन चला। अब वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा ऊपर पेड़ काटे जाएंगे और हरे भरे पेड़ और फलदायी पेड़ जो है, आम के वृक्ष हैं, लीची के वृक्ष हैं, सारे के सारे वो पूरे काट दिए जाएंगे। उस पर अडानी पावर प्लांट लगाएगा। वही पावर प्लांट सरकार का कोयला इस्तेमाल करेगा, सरकार की जमीन पे बनेगा और उन्हीं बिहार वासियों को जिनकी वो जमीन है 6 रुपए यूनिट पे वो बेची जाएगी। कितना बड़ा घपला। ये आपने ये अडानी वाला मुद्दा उठाया, जो लोग मुद्दा ये उठा रहे हैं तो उन पर भी केस कर दिया गया। कई सारे उन पर यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भी उनको नोटिस भेजा गया। बिल्कुल भेजेंगे, वो तो भेजेंगे क्योंकि उनके परम मित्र के ऊपर सवाल
सवाल उठाए हैं ना। दूसरा एक और उदाहरण अभी आपको देता हूँ। अभी 25 अगस्त को जो वनतारा है, अंबानी के बेटे ने जो अपनी एक प्रोजेक्ट चला रखा है वनतारा, जिसमें वो अपने एनिमल्स को जो है रेस्क्यू करता है, उनका इलाज वगैरह करता है, दावा करता है कि जी मैं घायल जानवरों का इलाज करता हूँ। उसके ऊपर सवाल उठे थे बहुत सारे। फटाफट आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी। 25 अगस्त को टीम गठित हुई, 2-4 पीछे वो रिटायर्ड जज उसमें शामिल करे गए, और उसके बाद उसने भी 15 सितंबर को रिपोर्ट दे दी, और कल जाके सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को क्लोज भी कर दिया कि इसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। 25 क्लीन चिट मिल गई। 25 से और 15 कितने दिन हुए सर? मात्र 20 से 21 दिन। 21 दिन के अंदर इतने बड़े मामले को जो है उन्होंने क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि परम मित्र हैं। आम आदमी की देख लीजिए, सुनवाई तक नहीं होती, सालों साल केस लंबित पड़े रहते हैं, सुनवाई भी नहीं होती उनकी। क्या लग रहा है ये मुद्दा भविष्य में कभी नहीं उठाया जा सकेगा? कैसे उठा पाएंगे? बिल्कुल, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वही जेल में जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो कोई इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युवाओं को उनके जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ जुमलेबाजी मिल रही है, सिर्फ हवाबाजी मिल रही है। युवाओं को रोजगार चाहिए, वो नहीं मिल रहा। युवाओं को पढ़ने लिखने के अवसर चाहिए, वो नहीं मिल रहे। युवाओं को आगे चल के अपने काम धंधे करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए बैंक से लोन चाहिए, वो नहीं मिल रहा। लेकिन लोन मिलता किनको है? जो उनके चहेते होते हैं, जो बीजेपी वाले होते हैं। आम आदमी के लिए प्रचार करा जाता है, जी हमने मुद्रा लोन भी दे दिया, हमने स्टार्टअप के लोन भी दे दिया, लेकिन मिलता किनको है? जब तक आपके बीजेपी में संपर्क नहीं है, जब तक कोई बीजेपी का मंत्री संतरी या कोई विधायक आपकी रिकमेंडेशन नहीं कर देगा बैंक में, तब तक आपको लोन ही नहीं मिलेगा। आम आदमी धक्के खाता रह जाएगा अगर वो बीजेपी का नहीं है तो सिर्फ वही इन्हीं बातों से आज हर जगह जो जुमला दिवस मनाया जा रहा है, बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। भारत में आज बेरोजगारी जो है 18 से 35 साल का जो युवा है, जो रोजगार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, उसकी बेरोजगारी दर बढ़कर आज 47% पहुंच गई है। 47% मायने रखती है भाई साहब। अगर आप आधी आबादी अगर देखें, अगर हम 40 करोड़ भी अगर जनता मान के चलें, तो उसमें से 20 करोड़ के करीब जनता जो है आज बेरोजगार घूम रही है। 18 से 35 साल, उन्हें उपयुक्त रोजगार नहीं मिल रहा। उपयुक्त रोजगार का मतलब भी साथ साथ ये होता है कि उन्हें रोजगार जो चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे MBA करे हुए, तो उन्हें उसी हिसाब से उनकी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन लेवल कर रखा है, तो ग्रेजुएशन के हिसाब से उसे जो जॉब चाहिए वो नहीं मिलती है। अल्टीमेटली वो क्या है, कुछ भी छोटा मोटा काम करने को मजबूर होते हैं। लेकिन ये सरकार उसी छोटे मोटे काम को जो है प्रचारित कर दी थी। देखिए पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। एक आदमी लाखों रुपए खर्च करके कैट की तैयारी करता है, कैट क्लियर करके MBA करता है, MBA करने के बाद अगर वो पकौड़ा बेच रहा है, तो फिर क्या ये रोजगार है? इसे रोजगार नहीं मान सकते सर। आज बड़े बड़े मीडिया जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो निकली है, कैसे देख रहे हैं? सभी तो बधाई दे रहे हैं। 30 अक्टूबर को दिवाली है, दिवाली का बोनस भी तो चाहिए सबको। दिवाली का बोनस भी तो सबके घर पहुंचेगा, अखबारों के घर भी पहुंचेगा, पत्रकारों के घर भी पहुंचेगा, एंकर्स के घर भी पहुंचेगा, तमाम लोगों के घर पहुंचेगा। और जो बीजेपी के नेता वो बधाई देंगे ही देंगे, क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए। हर हालत में उन्हें प्रमोशन चाहिए किसी ना किसी तरीके से। हर आदमी ये सोचता है मैं चाटुकारिता कर लूँ तो शायद मेरी प्रमोशन हो जाए। अगर मैं निगम पार्षद हूँ तो अगली बार मुझे विधायक का टिकट मिल जाए। विधायक सोचता है मैं आज मैं चाटुकारिता कर लूँ तो अगली बार मुझे MP का टिकट मिल जाए, कोई मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, कोई मंत्री संतरी का पोस्ट मिल जाए, तो वो तो चाटुकारिता करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया का हाल सबने देखा हुआ है। हमारी इसी गोदी मीडिया को नेपाल में जाके देखी ना कैसे धक्के मार मार के भगाया गया है। नेपाल की जैन जी से और वहाँ के लोगों से जब वो इंटरव्यू करने पहुंचे थे, उन्होंने भगा दिया, भागो यहाँ से, ये इंडिया नहीं है, ये नेपाल है, निकलो यहाँ से। धक्के मार के भगाया गया, उन्हें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। 180 देशों में 163वें नंबर पर हमारा जो है मीडिया का सूचकांक आता है।